हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। मिलते हैं हम एनिमल टिश्यू के न्यू क्वेश्चंस आंसर से। पहले हम एक क्लास इसकी ले चुके हैं, अब हम नई ले रहे हैं, इसकी नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। रोल ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का क्या रोल होता है? गैप से आप समझ सकते हैं क्या होता है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट। ये क्या करती है? ये कम्युनिकेट करने का काम करती है। किसके किसके बीच कम्युनिकेट का काम करती है? टू कम्युनिकेट बिटवीन नेबरिंग सेल्स। बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ऐसे याद रखिए जैसे आपकी पड़ोसी आंटी आपकी मम्मी को सारी खबर मोहल्ले की देती हैं, वैसे ही ये क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं एक दूसरे नेबरिंग सेल्स को कम्युनिकेट करने में, बात करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ देम, इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ देम, इनकी वजह से क्या होता है? जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है टू सेल्स का, वो कनेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ देम द टू, जो क्योंकि दो है हमारी, ठीक है, टू सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म हैज कनेक्टेड। क्योंकि क्या होता है, जब नेबरिंग सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी तो उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्या होगा? कनेक्ट होगा, तभी तो वो एक दूसरे से बात कर पाएंगी, तभी तो अपनी कम्युनिकेशन पूरी कर पाएंगी। ठीक है। रोल ऑफ एडहेरिंग जंक्शन। सभी हमने इसके पहले एक और जंक्शन पढ़ा था, वो कौन सा था हमारा? गैप जंक्शन के अलावा और कौन सा भी हमने पढ़ा था, बताइए। ये हमारा एडहेरिंग, अब हम बताएंगे आपको। पहले गैप हो चुका, अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइट जंक्शन पढ़ा था, जिससे वो क्या था? टाइटली पैक था, जिससे इधर से उधर कोई भी चीज आ जा नहीं सकती थी। अब हम एडहेरिंग जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एडहेरिंग जंक्शंस क्या होती हैं? दीज जंक्शंस आर, ये जो जंक्शंस हैं हमारे, दीज जंक्शंस आर हेल्प टू कनेक्ट। ये किसको किसको कनेक्ट करती हैं? कनेक्ट बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ये एक दूसरे नेबर को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, नेबरिंग सेल्स को। ठीक है। मैरोक्लाइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? मैरो का मतलब होता है आपका अंश, ठीक है, जिसमें अंश आता है उसे हम मैरोक्लाइन कहते हैं। ठीक है। नो पार्ट, कोई भी पार्ट हमारा ग्लैंडुलर सेल्स का, ऑफ नो पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, कोई भी पार्ट हमारा ग्लैंडुलर सेल्स का इज लॉस्ट विद, ये क्या होता है? कोई भी पार्ट इसमें लॉस्ट नहीं होता है जब हमारा सिक्रीशन हो रहा होगा किसी भी हार्मोन या एंजाइम का। ठीक है। कोई भी पार्ट इसमें क्या नहीं होता? लॉस नहीं होता है, ना ही डिसइंटीग्रेट होता है, कह सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जिसमें एक में टिप होती है, ठीक है, और एक में ग्लैंडुलर सेल, पूरा सेल, पूरी ग्लैंडुलर सेल हमारी सिक्रीशन में क्या होती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है? कोई भी पार्ट डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगी। उसके अलावा और क्या आ जाएगा हमारा? स्वेट ग्लैंड आ जाएगी। ठीक है, स्वेट ग्लैंड आ जाएगी हमारी। अब आते हैं डिफाइंड टिश्यू। टिश्यू आप सभी जानते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में आते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां अच्छे से अच्छे बच्चे कर जाते हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप सेल्स का जो कैसा होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में कैसा है? सिमिलर है, एक जैसा है। एंड परफॉर्म फंक्शन टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ पूरे काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे टिश्यूज कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स के ग्रुप जो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और एक साथ मिलके वो फंक्शन पूरे करते हैं, काम पूरे करते हैं। माइलिन शीथ
क्या होती है? माइलिन शीट हमारी नर्व फाइबर्स में होती है। आपने जब जैसे नर्व फाइबर्स देखे हैं, ठीक है, नर्व फाइबर्स आपने देखे हैं, ऐसे हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं ना, नर्व फाइबर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। अब माइलिन शीट के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें हमारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं वो इसी में ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जैसे ये हमारी क्या होती है, ऊपर हमारा एक्सॉन एंड डेंड्रॉन हो जाता है, ऐसे बताती हूँ मैं अभी आपको। ये जो हमारी बनी होती है इसमें, ठीक है, ये हमारे मान लो नर्व फाइबर है, नर्व बने हुए हैं इसमें, ये हमारी क्या है, ये जो बने होते हैं ये, इन्हीं को हम कहते हैं माइलिन शीट। ये हमारी क्या कहलाती हैं? माइलिन शीट कहलाती है। क्या कहलाती है? माइलिन शीट कहलाती है। और ये किससे बनी होती है? ये स्वान सेल से, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती हैं, जिनको हम कहते हैं स्वान सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सॉन का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सॉन? इनको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? नर्व फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। वेयर इज हाइलिन कार्टिलेज फाउंड इन बॉडी? अब हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो नोज टिप में मिलती है, ठीक, रिब्स में मिलती है, ठीक है, रिब्स में मिलती है, नोज टिप में मिलती है, ब्रोंकाई में मिलती है, और हमारे ट्रैकिया में भी मिलती है, ट्रैकिया में भी मिलती है, ठीक है। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसा फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है, वो कौन से होते हैं? हमारे ब्लड होता है। कौन सा होता है? ब्लड होता है। रोल ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या रोल होता है? इसका जो मेन काम होता है, मेंटेनेंस ऑफ ओपी, ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक है। और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी काम कौन करता है? हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? जैसे ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये हार्मोन में कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हमारे हार्मोन भी होते हैं, ठीक है, और हमारे ड्रग्स भी होते हैं, दवाइयाँ। ये वो वाले ड्रग नहीं है, ये दवाइयाँ वाले ड्रग हैं, ठीक है। अब आते हैं व्हाट आर नेजल ग्रैन्यूल्स। नेजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? अब ये जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा नर्व फाइबर हम बना रहे हैं, ठीक है, नर्व फाइबर हम बना रहे हैं, ठीक है, ये नर्व फाइबर है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर जहाँ पे ये लिक्विड बने होते हैं फ्लूइड जैसे, ये क्या होते हैं? हमारे नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये नेजल जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए, ये हमारे बने होते हैं मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। जब ये हमारा RER है तो राइबोसोम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम से मिलके बने होते हैं। अब इसका जो अदर नेम होता है, इसका एक और नाम होता है, इसका एक नाम है हमारा टेरगोइड, ठीक है, ट्राइगोइड बॉडीज। इसको क्या कहते हैं? ट्रिगोइड बॉडीज, ट्रिगोइड बॉडीज भी कहते हैं इसको, ठीक है, ट्रिगोइड बॉडीज भी कहते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। RER राइबोसोम है, तो इनका वैसे भी मेन काम क्या है हमारा? हाँ, मेन काम क्या है हमारा? प्रोटीन सिंथेसिस का। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है इसका? मेन प्रोटीन सिंथेसिस का काम, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते रहिए मुझसे प्रोडक्ट साइंस क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।